हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के लिए जो शिक्षक का बहाली का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, नंबर सिस्टम और करनी तथा घातांकों, संख्या पद्धति और करनी तथा घातांकों। हम तीसरे नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन पे। तो मेरे दोस्त, अपनी तैयारी को धीरे धीरे हम लोग एकदम लक्ष्य तक पहुँचा रहे हैं। आप मेरे साथ बनाए रखिए, आपको एकदम मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपका स्कोर बहुत बढ़िया कराएंगे ताकि आपकी मेरिट बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। काहे कि मैथ का पोर्शन में बार बार बोल रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन रहने वाला है, उससे कम होगा नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आप पढ़िए, मज़ा आएगा, मज़ेदार सेशन होगा। चलिए अब ज़रा लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये गलत बात है। देखिए मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश करते रहेंगे तो एक ना दिन मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से क्या है, कम है। 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से क्या कम है। एक भिन्न है जो क्या है मेरे दोस्त, 3/4 से बड़ा है, 5/6 से कम है। तो देखिए सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20। और यहाँ पे फिर 5/6 को करेंगे, 6 8 48, 6 3 18, यानी 0.75 से बड़ा होना चाहिए, 0.83 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 1/2, 1/2 को बदलेंगे 5 2 5 10, 0.25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2/3 को बदलेंगे 0.66 हो जाएगा। 4/5 को बदलेंगे 5 8 40, 0.80 हो जाएगा। और 9/10 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 0/90 हो जाएगा। अब आपको दिख गया होगा कि डेसिमल में 0.75 से बड़ा, 0.83 से छोटा, तो 0.50 है, नहीं होगा। 6 6 है, नहीं होगा। 8 0 है, हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, 4/5। क्वेश्चंस इजी तरीके से एकदम स्मार्ट वर्क करते हुए बनाएंगे, हार्ड वर्क नहीं करना है मेरे दोस्त, स्मार्ट वर्क करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है और साथ में मेरिट भी बनवाना है, सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा आज का, 47/11 का दशमलव भिन्न क्या होगा। 47/11 का दशमलव भिन्न, एक तो बेसिक है, भाग दे लीजिए आप, 11 चौका 44, शेष क्या बचेगा 3, डेसिमल दिए 0, 11 दूनी 22, शेष क्या आएगा 8, फिर 0 पड़ेगा, 11 सत्ते 77, फिर 3, फिर 2, 11 दूनी 22, फिर आपको 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 0, फिर 11 सत्ते 77, फिर 3। तो ये रिपीटेशन होगा, 4.2727 आते रहेगा, 2727। तो जिसका रिपीटेशन हो उस पर रेकरिंग दे देते हैं। तो 27 का रिपीटेशन हो रहा है मेरे दोस्त, तो 27 के ऊपर रेकरिंग दे दीजिए। तो मेरा ऑप्शन देखिए, 4.2727, ये 7 खत्म कर दिया है, यहाँ पे एंड सो ऑन है, आते रहेगा, पूरा पूरा शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत दशमलव है। 4.27 भी नहीं होगा, 4.27 के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे ओनली 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन बड़ा है, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि भिन्न का जोड़ है। इजी तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बट ये है कि ये टाइम टेकन। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम पूरा एलसीएम लेके बनाए, पूरा जो डिनोमिनेटर हर है, तो ये आपको टाइम टेकन वाला मेथड हो जाएगा। ये एक पैटर्न पे दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए वो पैटर्न क्या है। जब भी इस तरह की संख्याएं आपको दिखे, इतना बड़ा दिखे आपको, ऊपर सेम दिखे, नीचे यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर देखे, उस कंडीशन में कीजिएगा, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़िएगा जिसका डिफरेंस कितना हो
एक का जितना न्यूमरेटर हो अंश हो, एक का डिफरेंस हो, तो गुना करने पे 20 आ जाए, अंतर कितना एक का, 4 पचे 20, 5 छक 30, 6 सत्ते 42, 7 अठे 56, 8 नवा 72, 9 दहा के 90, 10 से 11 बार में, 11 से 12 बार में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब टूट जाएगा तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, फिर इसको 1/5 माइनस 1/6, फिर 1/6 माइनस 1/7, फिर देखिए यहाँ पे प्लस 1/7 माइनस 1/8, फिर आपको प्लस 1/8 माइनस 1/9, फिर आपको 1/9 माइनस 1/10, फिर आपको 1/10 माइनस 1/11, फिर यहाँ पे 1/11 माइनस 1/12। चलिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बचेगा आपका 1/4 माइनस 1/12। 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12 तो 2/12, तो 2/12 को कटा के क्या लिख सकते हैं 1/6। तो मेरा राइट आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में भी नहीं दिया है, ये दिया है डेसिमल में। अब आंसर क्या आया 1/6, आंसर आया 1/6, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1 में 6 से भाग देंगे, डेसिमल 0, 6 एकम 6, 40, 6 के 36, फिर 4, फिर 6 के 36, फिर 4, यानी अब 6 का रिपीटेशन होगा, तो 0.16 और 6 के ऊपर रेकरिंग। रिपीटेशन किसका हो रहा है 6 का, तो 6 के ऊपर क्या डालेंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 0.16, ये एक वाला तो होगा नहीं, 1/6 दोनों पे रेकरिंग है, 3 पे है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 0.16 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.7 का मान क्या होगा, 7.7, 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त यहां पे क्या है ना कि आपको डेसिमल में दिया है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक तो इजी तरीका है, रेकरिंग नहीं रहता है, तो मान लीजिए कि 7.7 रहता तो आप इसको इजी कर लेते, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद एक अंक तो 1 0, इसको 77/10 कर लिए। लेकिन यहाँ पे रेकरिंग वाला आ गया है ना, तो घबराना नहीं है आपको, रेकरिंग वाला भी इतना ही ईजी होगा। देखिए कैसे होगा, आप सबसे पहले तो बिना रेकरिंग कुछ भी सोचे, जो संख्या दिया है 77 लिख लीजिए, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, 7 इधर वाले 7 के ऊपर जो बाएं साइड में 7 इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है घटा लीजिए, बट्टा रेकरिंग वाले के बदले डेसिमल के बाद एक अंक है, रेकरिंग वाले के बदले एक, रेकरिंग के बदले एक डिजिट है, रेकरिंग वाला एक डिजिट है तो 1 और 9 दीजिए, तो 77 से 7 गया 70, अब बट्टा 9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 3.47, 47 पे रेकरिंग है, 4.53, 53 पे रेकरिंग है, 0.08, 08 पे रेकरिंग है। इसका वैल्यू बताना है मेरे दोस्त। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 347 माइनस 3 बट्टा 99, फिर यहाँ पे 453 माइनस 4 बट्टा 99, फिर यहाँ पे 8 बट्टा 99, 344 बट्टा 99, 453 से 4 घटाएंगे, 449 बट्टा 99, 8 बट्टा 99, 99 का एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 99, 99, 99, 99 का, इसको जोड़ेंगे 308, 9 8 17, 17 4 21 का एक हाथ में 2, 4 4 8 2 10, 4 3 7 2 9, 901 बट्टा 99, 901 बट्टा 99 हो जाएगा आपको। अब आइए 8 9 8 17 4 21 का एक हाथ में 2, 4 4 8 2 10, 4 3 7 1 8, 900 नहीं मेरे दोस्त 801 होगा, 801 बट्टा 99 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 801 बट्टा 99 है ना, तो यहाँ पे रेकरिंग आपको, यहाँ पे रेकरिंग देखिए कहाँ पे जाएगा, 801 बट्टा 99 है तो सीधे आप बदल लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए,
यहाँ पे 801 बट्टा 99, तो 99 से भाग दीजिए, 9 से भाग कटाइएगा तो 99 81 810 हो जाएगा, लगभग 901 कटेगा आपको 8 से। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 7 कितना 79। 11 से 2 गया 9, यहाँ पे एक इसको दे दिया है, 9 से 9 गया 0, ये दे दिया है तो 0, ठीक है। डेसिमल, और डेसिमल देंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे एक बार 0 तो फिर एक और 0, फिर आपको कटाना पड़ेगा, आपको इसको 8 से 9 से कटा लीजिए, 99 81, 99 81 और 8 कितना 89, फिर 9 आएगा, फिर 0 9, फिर 0 दीजिएगा, फिर 00, फिर ऐसे ही 9, यानी 0909 का मेरे दोस्त क्या होगा रिपीटेशन होगा। तो 0909 का रिपीटेशन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 8.09, 8.09। देखिए अगर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता था, डायरेक्ट अब बता रहे हैं, अब तो भाग दे के आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे 99 है तो रेकरिंग डबल पे रहेगा, तो रेकरिंग डबल पे रहेगा और 2 अंक के बाद डेसिमल। जैसे 801 है ना, 2 अंक के बाद डेसिमल, तो ये 8 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 8 को ये जो 2 अंक के बाद जो बचा है 8 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो 809 हो जाएगा, 908 हो जाएगा। अब 99 है ना तो 2 के ऊपर रेकरिंग डेसिमल यहाँ पे, तो आप इस तरह से बिना भाग दिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा मेरे दोस्त, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव फास्ट करना होगा। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क है, यहाँ पे हार्ड वर्क है। तो आप क्या कर रहे थे, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलने के लिए जो बन रहा था उसको घटा रहे थे, जो डेसिमल जिसके रेकरिंग नहीं था उसको घटा रहे थे। यहाँ पे पता है 2 को 9 है तो 2 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, अब बच गया 100, उसको घटा के फ्रैक्शन में बदले थे, तो इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और डेसिमल से फ्रैक्शन में आएंगे तो घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 भिन्नों का योग 2.11/24, 3 भिन्नों का योग 2.11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। अगर सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देंगे ना तो 7/6 प्राप्त होगा, जो बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है, जो बीच वाली भिन्न से क्या है 1/3 अधिक है, ये भिन्न है। अगर इसको बेसिक मेथड से मान के बनाते हैं, XY समथिंग मान के बनाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकन वाला मेथड होगा। तो अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, इतना बड़ा सोचेंगे नहीं, मेरे पास एग्जाम में ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे तो बाई ऑप्शन सॉल्व करने के लिए सोचेंगे। देखिए यहाँ पे योग कितना है मेरे दोस्त 2.11/24, यानी तो कहें 24 दूना 48 और 11 कितना 59/24, 59/24, यानी एलसीएम, हर का एलसीएम कितना आना चाहिए तीनों को जोड़ने पे 24। यहाँ पे देखिए 5 है 7 है 3 है, 5 7 का एलसीएम कभी 24 होगा नहीं होगा, 9 है 3 है 5 है नहीं होगा, 8 6 4 का है। अगर बी नहीं होता है तो मेरा ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी को छोटी से भाग देने पे, छोटी से भाग देने पे क्या आएगा 7/8 गुने 4/3, 4 दूनी 8, 7/6 भागफल बोल रहा था। जो बीच वाली भिन्न से कितना है 1/3 अधिक है, बीच वाली भिन्न से कितना है 1/3 अधिक है, ठीक है। तो ए सेटिस्फाइड कर जा रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक भी जैसे बोला है ना कि बीच वाली, तो बीच वाली कितना है 5/6। अगर आपके मन में दुविधा होगा कि पूरा सर करके दिखाएं तो मैं दिखा दे रहा हूँ। 5/6 दोनों का अंतर कितना 2/6, 2/6 कितना आ गया 1/3, तो 1/3 अधिक आया ना कि नहीं, ये बीच वाली संख्या से 1/3 अधिक है कि नहीं। अधिक का जब कहें कि 5 2 का अंतर, अगर 5 2 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 5 2 का अंतर लेंगे कितना होगा 3 होगा। तो इसी तरह अंतर करके भी मैंने दिखा दिया। चलिए आगे की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 3/7, 11/13, 6/11, 7/8, 5/9 भिन्नों में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें से बड़ा भी निकालना है और आपको छोटा भी निकालना है और दोनों का योग भी बताना है, ठीक है ना। तो सारे भिन्न को आप डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में 3/7 ये डेसिमल में कीजिएगा 7 चौका 28, 7 दूनी 14, यहाँ पे कीजिएगा 13 चौका 8 104, 13 8 104, फिर 13 चौका 52, यहाँ पे कीजिएगा
11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, यहाँ पे कीजिएगा 8 अठाई 64, 8 सत्ते 56, यहाँ पे कीजिएगा इसको 5/9 को, तो 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या 7/8, सबसे छोटा क्या 3/7, तो सबसे बड़ा 7/8, सबसे छोटा 3/7। एलसीएम लेंगे 8 7 के एलसीएम कितना 56, 8 सत्ते 56 तो 7 सत्ते 49, 7 8 56 तो 8 तिरका 24, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 4 13, 4 2 6 1 7, 56, यहाँ पे 56 से भाग देंगे, 56 एकम 56 4 13 4 17, 1.17/56, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न घटते क्रम में है, घटते क्रम में है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 चौका 32, 5 आई 15, ऐसे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा एक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से। आप डेसिमल में भी करके देख लीजिए, आप डेसिमल में करके देखिएगा तो 4/5, 3/8, किसी एक ऑप्शन का लिख लीजिए, 2/3, 1/2, 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा 5 8 40, 0.80, 3/8 को कीजिएगा 30 हो जाएगा, डेसिमल देंगे तो 8 तिरका 24, 6 8 सत्ते 56, यहाँ पे कीजिएगा 2/3 को तो 3 छक 18, 3 छक 18, 1/2 को कीजिएगा 0.50, यानी इसको अब आप सजाइएगा घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा वाला 1 नंबर पे 4/5, उसके बाद उससे छोटा 2 नंबर पे 2/3, उससे छोटा 1/2, उससे छोटा 3/8। तो देखिए ना 3/8 लास्ट में किस में दिख रहा है, डी नंबर में, 4/5, 2/3, 1/2, 3/8, ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे देखिए 9/11, 11/13, 13/15, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है। मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो नंबर सिस्टम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में, तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, जब भी अंश और हर का अंतर समान दिखे फ्रैक्शन में, तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश क्या हो, सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश क्या हो, सबसे छोटा हो। तो बढ़ते क्रम में बड़ा से छोटा, तो 9 11, 11 13 और 13 15, 9 11, 9/11, 11/13 और 13/15, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबसे छोटा भिन्न 9/13, 9/13 को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 13 छक 78, 12 120, 13 9 17, यहाँ पे 17/26 है, अप्रॉक्स आपको कटेगा 26 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर उससे इजी करना है तो ए वाला मेथड लगा लीजिए, ये भाग देने वाला थोड़ा सा बड़ा नंबर है, उतना इजी में नहीं बना सकते हैं। 9/13 है, 17/26 है, और आपको 28/39 है, 28/39 है, और 33/52 है। चलिए इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा निकालना है, तो यहाँ पे आप सबसे छोटा ऐसे निकाल सकते हैं, 13 26 39 52 का एलसीएम लीजिए, 13 26 39 52 का एलसीएम लीजिए। 13 से सब कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, फिर 13 से 2 बार में 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 13 गुने 12, 12 3 36 का 6 हाथ में 3 12, 156, 156 जो होगा इसका अगर एलसीएम 156 हो जाए, 156, तो 13 गुने क्या किए 12, तो इसको भी 12 से कीजिए, 12 9 108, ये 156 हो जाएगा। अगर ये 156 हो जाएगा तो 26 से 156 कितना बार में, 6 बार में, 23 17 छक 102, यहाँ पे 156 हो जाएगा, तो 39 गुने 4, तो 28 गुने 4 112। अगर 156 हो गया तो ये 3 गुना है, तो 3 गुना करेंगे तो 99। आपसे क्या पूछ रहा था, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 33/52,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक ये तरीका था, एक ये भी तरीका था। इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 11, इसका डिफरेंस कितना है 9, इसका डिफरेंस कितना है 19। जिसका डिफरेंस जितना ही बड़ा वो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, कह रहा 1/4 तथा 3/4 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। 1/4 तथा 3/4 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो 1/4 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, 0.25। 3/4 का वैल्यू क्या होगा, 0.75। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 0.75 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं, पहला से, सॉरी ए नंबर से चल रहे हैं। 40/9 है, तो 40 दूना 80, 100, 40 दूना 80, तो 10 बचेगा। फिर आपको 40 10 100 हो जाएगा, 40 दूना 80, 0.225 हो गया, 0.225 हो गया। इसके बीच में होना चाहिए, तो ए वाला क्या होगा, नहीं होगा। 13/50 है, 50 दूना 100, 30, 50 छक 30, यानी 0.6, 50 छक 300, तो यहाँ पे 0.26 जा रहा है। यहाँ पे 264 को कन्वर्ट करेंगे, तो 264/350 करेंगे, 264/350 डेसिमल। ये आपको कटेगा लगभग 7 बार में। 0, 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 3 24, 0 14 से 5 गया 9, 5 से 4 गया 1, 190। यहाँ पे फिर एक और 0 पड़ेगा। अब आपको कटेगा 5 बार में, 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 1750, 0 5 1। फिर यहाँ पे आपको लगभग कटेगा ये 4 बार में, यानी 7 5 4 से क्या है, ज़्यादा हो गया। 7 5 4 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 7 5 से ज़्यादा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि इसके 0.75 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 को 0 है ना, तो 0.262 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.752, तो ए भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब ए बी डी नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.7 का क्यूब, 3.8 का क्यूब, 1.5 का क्यूब, -3 × 4.7 × 3.8 × 1.5 बट्टा 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर माइनस 4.7 × 3.8 माइनस 3.8 × 1.5 माइनस 4.7 × 1.5। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए एक फार्मूला पे है, ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। अभी मैं सोचिएगा कि मेरा कैलकुलेशन दोस्त बहुत मजबूत है, मैं सारे डेसिमल को कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्यूब निकाल सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, निकाल तो सकते हैं। मैं भी मानता हूँ कि आपका मैथ बहुत मजबूत है, बट आप इसको इस फार्मूले पे यूज कीजिए, इजी में बनेगा, एकदम 1 सेकेंड में बन जाएगा। ए बी सी, तो ए का वैल्यू कितना 4.7, 3.8, 1.5, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 5 13 7 20 का 0 हाथ में 2, 3 1 4 4 8 2 10, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, सबको समझ में आ रहा है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका मैथ बहुत ठीक ठाक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। फास्ट पढ़ाने के पीछे ये है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना आप सीखें। आराम आराम से तो बहुत पढ़े हैं अभी तक, लेकिन आराम आराम से पढ़ने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, 0.896 गुना 0.752 प्लस 0.896 गुना 0.248 बट्टा 0.7 गुने 0.034 प्लस 0.7 0.0
966। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 0.896 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी है, तो बचेगा 0.752 प्लस 0.248 बट्टा 0.7 0.034 प्लस 0.966। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 0.896 गुना ऐड करेंगे, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, 0.7 इसको ऐड करेंगे मेरे दोस्त, ये भी आएगा 1.6 4 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10, ये इक्वल है, कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, डेसिमल हटाइएगा, 2 जीरो पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 896/700। यहाँ पे किस रूप में दिया है, डेसिमल के रूप में दिया है। ये 7 से कटेगा मेरे दोस्त 100 बार में, इसको 7 से कटा लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, तो 148/100 है, तो 1.48। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने कटाने में गलत कर दिया है मेरे दोस्त, ये 7 दूनी 14 होगा, ठीक है ना, 7 एकम 7 19, 7 दूनी 14, 5 7 अठे 56, तो 128/100 क्या हो जाएगा, 1.28। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 1.28, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना। ये देखिए सीढ़ी वाला क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन जो है सीढ़ीदार टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है x बराबर 1 + 1 बाई 1 + 1 1 + 1/2। एक तो बेसिक कंसेप्ट में दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा शॉर्ट पे। मैंने क्वेश्चन एक स्टेप कम लिख दिया, 1 + 1/2। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, 1 + 1 बाई 1 + 1, इसमें नीचे से सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 1 3, और यहाँ पे 2 क्या ऊपर चला जाएगा, कोई समस्या। चलिए सेम उसी तरह x = 1 + 1 बाई 1 प्लस 3 एकम 3 2 5 बट्टा कर रहे हैं, ये 3 फिर ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 एकम 5 3 8, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 एकम 8 5 13/8। मेरा ऑप्शन में क्या, सॉरी x का वैल्यू क्या आया, 13/8। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2x + 7/4, 2x का वैल्यू क्या आया, 13/8 + 7/4, 2 चौका 8, तो 13/4 + 7/4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20/4, 4 5 20। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए दूसरा इसका मेथड ये था कि ए सीढ़ी वाला था, सीढ़ी वाला के लिए आप ऐसे मेथड से बनाइए। देखिए यहाँ पे ये 2 है ना, 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2 1 3, फिर यहाँ पे इस दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, फिर इस दोनों को जोड़ लीजिए 5 3 8, फिर इस दोनों को जोड़ लीजिए 8 5 13, तो 1 2 3 4 को है, तो 1 2 3 4, ये 2 लिखने के बाद 4। तो अब जो मेरा x का वैल्यू होगा ना, इसका फाइनल कैलकुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा ना कि सबसे बाद वाला और उसके जस्ट पहले वाला, तो x का वैल्यू 13/8 आया था ना, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, उसे कर लेंगे। ये नियम कब लागू होगा, जब यहाँ पे 1 1 1 1 रहे तब, ये सब 1 1 रहे तब लागू होगा। ठीक है ना, अगर दूसरा डिजिट रहे तो फिर इसी से बनाना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वैसा ही क्वेश्चन है भी, 2 बराबर x + 1/1 + 1/3 + 1/4, 2 = x। लिखते लिखते जाएंगे सबसे निचले स्टेप तक। देखिए यहाँ पे 4 3 12 12 1 13, आइए ऊपर जाके 4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर 2 = x + 1, 13 एकम 13 4 17, आई जाके ऊपर 13 क्या हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 - 13/17 बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 दूना 34 से 13 गया 21/17। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21/17, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, चलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक ठाक समझ रहे होंगे। फिर आगे आपको और क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए जल्दी से एक ही दिन में एक ही चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहा कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया हूँ प्रत्येक चैप्टर में, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.9/14 बट्टा 5 + 3 3 + 1 बट्टा 3/5, यही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये 14 × 5 = 70 और 9 79/14 डिवाइडेड बाई 5 + 3 बट्टा 3 प्लस ये पलट जाएगा, ये भागा में तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। फिर वही काम 79/14 बट्टा 5 + 3, ये 3 × 3 = 9 5 14, ऊपर जाके 3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर देखिए 79/14 बट्टा 14 × 5 = 70 और 70 और 3 × 3 = 9 79/14, ये 79/14 से 79/14 कट जाएगा एक बार में, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा 1.1/2 1 + 1 बट्टा 1 + 1/4। यहाँ से देखिए 2 एकम 2 1 3/2, यहाँ पे 1 + 1 ऊपर 4 चला जाएगा, 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 3/2 5 एकम 5 9/5, अब ये हो जाएगा 3/2 3/2 5/9 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 दूना 6, तो आंसर हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पे उसका मान 2 हो जाता है। अगर कोई भिन्न है उसके अंश और हर में आप 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, वैल्यू इसका 2 हो जा रहा है। 1 घटाने पे कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ x/y, अगर प्रत्येक में मैं 1 जोड़ दिया तो वैल्यू कितना हो गया, 2। अगर मैं प्रत्येक में 1 घटा दिया तो वैल्यू कितना हो गया, 4। तो भिन्न का अंश होगा, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। हम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। x + 1 = 2y + 2, यहाँ पे x - 2y = ये जाके उधर घटेगा 1, इक्वेशन 1 मिलेगा। x - 1 = 4x - 4, सॉरी ये y होगा ना, 4y - 4, x - 4y = -3, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x - 2y = 1, x - 4y = -3। यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे, साइन घटाने पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और 2y = 4, तो y बराबर कितना मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आप किसी एक में वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए हम इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। x - 2y = 1 है, तो x - 2y का वैल्यू कितना, 2 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 1 5। तो मेरा वैल्यू क्या होगा, भिन्न का अंश का 5, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से लगाया जाता है। एक छड़ है मेरे दोस्त, 1/10 करने का मतलब 10 भाग का 1वां भाग, ये मान लीजिए रेड से इसको कलर किया गया, इसको कलर किया गया रेड से, ठीक है, 1/10 भाग को। फिर कह रहा है 1/20 को, 1/20 जो भाग है इसको 1/20 को किससे, नारंगी से, 1/20 को नारंगी से। चलिए 1/30 को पीला से, पीला से 1/30। फिर कह रहा है 1/50 को नीला से, 1/50 को सॉरी 1/40 को हरा से, 1/40 को हरा से, फिर यहाँ पे नीला से 1/50 को, फिर 1/60 को काला से, 1/60 को काला से,
और शेष भाग बैगनी से। यदि छड़ के बैगनी रंग की भाग की 12.08, 12.08 क्या चीज़ का है? बैगनी का है। ये सारे फ्रैक्शन में दिया है, ये दिया है मीटर में। ठीक है मेरे दोस्त, तो कह रहा है कि शेष लंबाई क्या होगी। तो आप देखिए जितना रंगा गया है वो निकाल लीजिए। मान लीजिए कि कुल भाग, मान लीजिए कि अगर एक कुल बांस x मीटर का है, कितना का है? x मीटर का। चलिए तो x मीटर का 1/10 भाग, x का 1/10 भाग, x का 1/10 भाग, x का 1/20 भाग, x का 1/30 भाग, x का 1/40 भाग, x का 1/50 भाग, x का 1/60 भाग, एक प्लस होगा मेरे दोस्त। ये सब मिलके, चल ये थोड़ा सा डिटेल्स मैं इतना नहीं लिखूंगा। देखिए x का 10 भाग, 1/10 भाग x/10, 20 भाग 1/20 भाग x/20, उसी तरह x/30, उसी तरह x/40, उसी तरह x/50, उसी तरह x/60। अब प्लस जो शेष बच गया है बैगनी वाला 12.08, तो टोटल मिल के एक बांस की लंबाई हुई कि नहीं हुई? टोटल मीट के बांस की लंबाई हुई। ये बांस कितना है? x मीटर का। ये सब को जोड़े तो x के बराबर आया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 600। एलसीएम हो जाएगा 600। 12.08 इक्वल टू x लिख लेता हूँ। 10 से 60 बार में 60x, 20 से 30 बार में 30x, 30 से 20 बार में 20x, 40 से 15 बार में 15x, 50 से 12 बार में 12x, 60 से 10 बार में 10x। ठीक है, पंद्रह एक्स, 12x, 10x प्लस 12.08 बराबर x। चलिए यहाँ से अब देखिए 60, 30, 90, 30, 20, 110, 15, 125, 12, 137, 10, 147, 147 x/600। अब इधर आएगा तो माइनस एक्स वालों किधर लाएंगे? उधर माइनस 12.08। चलिए ये हो जाएगा 147x माइनस 600x बट्टा 600 बराबर माइनस 12.08। यहाँ पे घटाएंगे मेरे दोस्त तो माइनस 453, माइनस 453 x बराबर माइनस 12.08 गुने 600। ये माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे दोस्त, तो x बराबर 12.08 गुने 600 बट्टा 453। अब यहाँ से कटाएंगे, डेसिमल हटेगा, दोनों जीरो कट जाएगा। ये आपको 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 151 बार में। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको 8 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना? 8 दूना 16 मीटर। तो बांस की पूरी लंबाई कितनी थी मेरे दोस्त? 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। देखिए कुछ ही कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी होंगे तो इसका 3/5 क्या है? गर्ल्स है, लड़की है। तो लड़के कितना? 2/5। जो बच गए वो लड़के। 3/5 का शेष कितना? 5 से 3 घटाइए 2/5, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कियों की संख्या का 2/9 क्या है? 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है? तो देखिए यहाँ पे अनुपस्थित कितना? 3 त्रिका 9, 2/15, 2/15 लड़की क्या है? अनुपस्थित है। यहाँ पे 2 दूना 4, तो 1/10 लड़का क्या है? अनुपस्थित है। तो टोटल अब्सेंट कितना? टोटल अब्सेंट के लिए जोड़ देंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना? 30। तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, 10 3 30, 7/30। टोटल 7/30 उपस्थित अनुपस्थित है,
तो उपस्थित कितना है, उपस्थित टोटल 1 भाग है, मान लीजिए 1 भाग है, तो 1 में से 7/30 घटा लीजिए, तो 30 से 7 गया 23/30, 23/30 भाग क्या है मेरे दोस्त, उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त 0.943 गुना 0.943 माइनस 0.943 गुना 0.057 प्लस 0.057 गुना 0.057 बट्टा 0.943 गुना 0.943 गुना 0.943 प्लस 0.057 गुना 0.057 गुना 0.057। देखिए ये भी फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्त मेरे ए बट्टा ए प्लस बी। ए बट्टा ए कितना है 0.943 0.057, तो 1/1.000, तो डेसिमल हट जाएगा, तो ऊपर भी कौ को 0 3 गो, हालांकि डेसिमल के बाद कोई यहाँ पे वैल्यू का फर्क पड़ेगा नहीं, डेसिमल के बाद 0 है, तो 1/1 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, जो मेरे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 है। मान लीजिए कि कुल स्कोर है x रन का, तो जो उच्चतम है ना, सबसे हाईएस्ट उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9, x का 2/9 2x/9। दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 है, तो शेष निकाल रहे हैं। शेष कितना 2x/9 का शेष हो जाएगा। x रन टोटल था, जिसमें से 2x/9 रन उच्चतम है, तो 9x से 2x गया 7x/9। तो जो दूसरा उच्चतम स्कोर है, सेकंड उच्चतम स्कोर है, शेष का 2/9 है, 7 दूनी 14 x/9 81। ठीक है, यदि दोनों स्कोर के बीच का अंतर 8 रन का अंतर था, पहला उच्चतम 2x/9, दूसरा 14x/81, दोनों के बीच का अंतर 8 रन था। 981 का एलसीएम 81, 9 9 दूना 18x माइनस 14x बराबर 8, 18x से 14x गया 4x बराबर 8 गुने 81, 4 दूनी 8, तो x बराबर 2, 8 दूना 16, यानी टोटल कितना रन बना था, 162। तो स्कोर का कुल रन क्या था 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न का अंश 2/3 के अनुपात 2:3 के अनुपात में, यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक मान का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। देखिए अंश और हर 2/3 में है, अनुपातिक मान x ले लेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा 2x/3x। अंश में से 6 घटाया जाए तो ये जो भिन्न आएगा ना, जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3, प्रारंभिक भिन्न का 2/3, प्रारंभिक भिन्न 2/3 है, उसका 2/3 हो जाएगा। चलिए तो 2x - 6/3x बराबर 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दूना 18x माइनस 9 6 54 बराबर 4 3 12x। ये 12x आके 18x घटेगा 6x, उधर जाएगा तो 54, x बराबर 6 9 54, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश, तो अंश कितना है 2x, अंश कितना है 2x, तो 2x बराबर कितना 18। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया। यदि एक दूसरे का 2/3 है तो सबसे बड़ी। एक बड़ा सा छड़ है,
एक बड़ा सा छड़ है, इसको मान लीजिए दो भाग में बांट दिया गया। अगर ये x है तो ये कितना 85 माइनस x, अगर ये पूरा 85 मीटर का है, पूरा 85 मीटर का है, तो अगर एक को x भाग लिए तो दूसरा को 85 माइनस x। तो कह रहा है कि यदि एक भाग दूसरे का 2/3 है, अगर एक भाग मान लीजिए कि ये जो भाग है 85 माइनस x, दूसरे x का क्या है 2/3 है, तो x का 2/3 बराबर 85 माइनस x, 2x बराबर 85 गुने 3 255 माइनस 3x। तो x आके इधर जुटेगा 5x बराबर 255, तो x बराबर 50 5 एकम 5 51। तो एक भाग 51 का और जो दूसरा भाग है कितना का हो जाएगा 34 का, 51 का और 34 का। तो क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त आपसे, सबसे लंबा, तो लंबा कौन सा होगा 51 वाला, सबसे लंबा कौन सा होगा 51 वाला। ठीक, चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/n। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ये भी बहुत इजी है, 2 एकम 2 से गया 1/2 इंटू 3 एकम 3 से गया 2/3, 3/4 एंड सो ऑन n माइनस 1/n। अब आपका ऐसे कटेगा ऊपर नीचे, तो बचेगा फर्स्ट वाला का ऊपर और लास्ट वाला का नीचे 1/n। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में है। देखिए कोई खंबा है, मान लीजिए खंबा का लंबाई कितना है x, तो कीचड़ में कितना है मेरे दोस्त, कीचड़ में है 2/5 भाग, x का 2/5 यानी 2x/5। तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 3x/5। अब x में से नहीं घटा रहे हैं, 5 से 2 गया 3x/5। अब शेष का 1/3 भाग जल में है, जल में कितना है मेरे दोस्त, शेष का 3x/5 का 1/3, अब बचा x/5, x/5, ये हम 6 मीटर जल के ऊपर है। अब जो बच गया वो क्या है, जल में ऊपर है, तो बचा कितना था 3x/5, जिसमें से x/5 जल में है तो 6 मीटर जल के ऊपर है, तो 2x/5, तो 6 गुणे 5 हो जाएगा ये 3 बार में, तो x बराबर कितना 5 3 15 मीटर। तो बांस की लंबाई कितनी थी मेरे दोस्त 15 मीटर। कोई समस्या नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको सेकेंड मेथड से बना सकते हैं, 2/5 उसका 1/3, तो कह रहा है 2/5 का शेष कितना 3/5, इसका 1/3 का शेष कितना 2/3 बराबर कितना 6। ये 3 से 3 कटता, 2 3 6, तो 1 बराबर 5 3 15 मीटर। ये तो सेकेंड मेथड है, जिनका बेसिक बहुत बढ़िया है वो इस मेथड का यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 को ए बी सी में बांटे गए। यदि ए का आधा भाग, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग, सी का 1/6 भाग सम है, सम है मतलब समान है, इक्वल है, तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे मेरे दोस्त। तो ए के बदले 2, बी का 3 और सी का 6, 2:3:6। तब बी का भाग पूछ रहा है, बी का भाग पूछ रहा है मेरे दोस्त। बी का भाग है 3, टोटल 3 2 5 6 11, टोटल कितने रुपये में बांटना है 1980 में, 1980 में 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, तो 18 3 54, 540। तो कितना रुपया मिला था बी को 540 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर अंश से क्या है एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 हो जाती है। अंश और हर से दोनों से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5, 0.5 करने का मतलब 1/2, तो भिन्न है। आपके ऑप्शन में भिन्न दिख रहा है। इसके पहले भिन्न वाला क्वेश्चन आया था, वहां पे खाली भिन्न का अंश पूछा था, भिन्न नहीं दिख रहा था। जब भी ऑप्शन में मेरे दोस्त भिन्न दिखने लगे ना, तो आप बाई ऑप्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। देखिए अंश, उसके हर अंश से एक अधिक है, हर अंश से एक अधिक है 3 1 4, ठीक है, 4 1 5 ये भी है, 7 1 8 ये भी है, 2 1 3 सभी है हर। दूसरा कंडीशन, यदि अंश और हर दोनों में से घटा दिया जाए, एक घटाइएगा मेरे दोस्त 2/3 हो गया, यहाँ से एक घटाइएगा तो ये 3/4 हो गया, यहाँ से एक घटाइएगा मेरे दोस्त तो ये 6/8 से गया 7 हो गया, यहाँ से एक घटाइएगा तो ये 1/2 हो गया,
यही ना 1/2 0.5 होगा। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। ये जो संख्या x, संख्या मैं क्या मान ले रहा हूं? संख्या मान ले रहा हूं x, x का 1/7 भाग इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। ये 100 अधिक है ना, तो ये 100 अधिक है, तो इसमें 100 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। x/7 माइनस x/11 बराबर कितना मेरे दोस्त? 100। 7 और 11 का एलसीएम लेंगे 77। 7 से 11 बार में 11x, 11 सत्ते 77, 7x बराबर 100। 4x बराबर 100 गुने 77, 4 से कटेगा 100 25 बार में। x बराबर दोस्त हो जाएगा 25 गुने 77 करेंगे तो 1925 आएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है ये भी। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। यहाँ पे 1 जोड़ के देख लीजिए, ये तो 3/4 हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे 1 जोड़ लीजिए, 7 1 8, 9 1 10, कट के 4/5 आएगा। यहाँ पे 1 जोड़ लीजिए, 8 1 9/10, ये 4/5 नहीं हुआ। ये 1 जोड़ लीजिए, ये 5/4 हो जाएगा, नहीं हुआ ना 4/5, 5/4 ही हुआ। ठीक है, फिर कह रहा था आंसर हर प्रत्येक से 5 घटा दिया जाए। 7/9 मेरा फ्रैक्शन था, प्रत्येक से 5 घटा दीजिएगा तो 2/4, और 2/4 काट के क्या आएगा? 1/2। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी। हालांकि मिल गया था पहले ही आंसर, लेकिन आप सेटिस्फाइड करा लीजिए दोनों कंडीशन को, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा तो आंसर परफेक्ट होगा मेरा वो। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो हम लोगों ने डेसिमल को पूरे डेसिमल को पढ़ लिया। अब कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा आपको। अगर थोड़ा सा वीडियो आपको फास्ट लगा होगा तो आप इसको रोक रोक के आप कम स्पीड पे भी करके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराना है मेरे दोस्त, एग्जाम में समय बहुत कम है, एग्जाम होना ही होना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको रूब्रिक करा रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम में एक टाइप का भी क्वेश्चन नहीं छूटे, हर टाइप का मैं क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी बजाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके जरूर आप तक पहुंच सके। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भावी मेरे शिक्षक साथी हैं उनको भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने मेरिट को बनवा सके, सही से बनवा सके। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।